जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ठीक है, तो 9th क्लास की जो फिजिक्स की एनसीईआरटी का पार्ट था वो हमने कवर कर चुका है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू क्लास 10th। ठीक है, और उसके बाद जैसी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी देन वील बी डूइंग बायो, और उसके बाद आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी फॉर CDS NDA CAPF। ओके, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज लाइट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमेशा CDS NDA और CAPF में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और वो कभी 2-3 होते हैं, कभी 5 भी चले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, ईजी टर्म्स हैं तो ईजिली आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जब लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो आप दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और एक आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें यू विल बी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, सॉरी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन तब होता है जब आप लाइट का जो पाथ है ना वो चेंज कर दें, लेकिन जो मीडियम है वो सेम ही रहे। यानी अगर लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो वो एयर में ही रहे बट उसका पाथ ट्रैवल चेंज हो जाए, और अगर लाइट वाटर में है तो वो वाटर में रहे बट उसका पाथ वो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब आपको 2 लॉज होते हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ईजी लॉ होते हैं। वो लॉ कहता क्या है? मान लो कि एक सरफेस है। ठीक है, ये आ रही है नॉर्मल, वो गलत बन रहा थोड़ा, क्या बनाता है, ये एक सरफेस है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एक रहेगा ही और एक ये है। ठीक है, तो ये इधर से इधर आ रही है, ये इधर से इधर जा रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये है आई एंगल और ये है एंगल आर। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला लॉ क्या कहता है? जो एंगल आई होता है ना वो एंगल आर के बराबर होता है। मतलब जो ये लाइट ऐसे करके आई ना और ये ऐसे करके गई तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे होती है यानी ये रे, जो नॉर्मल ये रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, तीनों लाई करती है सेम प्लेन में। ठीक है, सिर्फ यही दो लॉ होते हैं पहले। तो ये हैं ये रे, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दूसरा द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द पॉइंट टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस इतना ही बनना। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, रुको। हाँ, अब एक चीज़ आती है, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेना, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ सिर्फ वही लिखना। ठीक है, उससे फालतू कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है, अभी मैं समझा दूंगा फोकल लेंथ क्या होता है। तो जो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है वो होती है इन्फिनिटी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें जो साइज ऑफ द इमेज होती है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। ठीक है, तीसरा मतलब कि जितने दूर आप शीशे से खड़े होंगे उतनी दूर आपकी इमेज बनेगी शीशे के पीछे। ठीक है, ये दूसरी होती है। तीसरा कि मिनिमम हाइट जो मिरर की आपको चाहिए जिससे कि आप पूरा का पूरा आपका शरीर दिखे, वो कितनी होती है? वो होती है हाफ ऑफ योर हाइट। मान लो कि अगर आपकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको मिनिमम जो मिरर की लेंथ चाहिए होगी ना जिसमें आपको पूरा शरीर दिख जाए, तो उसका हाफ होगा, यानी 90 सेंटीमीटर का अगर मिरर होगा तो उसमें आपकी पूरी की पूरी इमेज प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये था। और एक होता है यस, ये अगर अब आता है कि वो होता है क्या बोलते हैं कि
कितनी नंबर ऑफ दी इमेजेस बनेंगी। जो आप ऐसे कमरे में जाते हो ना जहाँ पर बस पूरी तरफ शीशे 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 होते हैं, तो वहाँ पर मतलब वो ऐसे ज़्यादातर ऐसे उस म्यूजियम्स में होते हैं ये, जो मतलब वो वाले दिखा रहे होते हैं मतलब इल्यूजन्स दिखा रहे होते हैं, तो उनमें होता है, उनमें बहुत सारे मिरर होते हैं, तो उसमें आपकी बहुत सारी इमेजेस दिखती है। तो वो इमेजेस का वो क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस होती है 360 अपॉन थीटा, ठीक है। अगर 360 अपॉन थीटा ऑड है तो ठीक है, मतलब कभी भी इवन नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको ये सॉल्व करके आपका ऑड मतलब इवन नंबर आ रहा है, तो आपको क्या करना है 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ये याद कर लेना बस, बाकी कुछ नहीं आता, ठीक है। अब यहीं पे दे रखी है प्लेन मिरर की इन्होंने, या इमेज फॉर्म है प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है। सीधी पोजीशन में होती है और हमेशा वर्चुअल होती है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने बता दिया, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज एज फायर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, ये भी मैंने बता दिया कि जितनी मिरर के सामने आप खड़े रहेंगे, जितने दूर में, उतनी दूर में आपकी वो बनेगी, ठीक है। इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड मतलब कभी भी आपने अपने को शीशे में देखा है, वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है। तो जब भी आप अपने को शीशे में देखते हैं ना, तो वो क्या होता है, आप अगर राइट हैंड उठाएंगे तो आपको यहाँ शीशे में लेफ्ट हैंड उठेगा, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो शीशे में वो राइट हैंड दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है लेटरली इन्वर्टेड, ओके। बस इसमें इतना ही है। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ओके। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये सबने पढ़ा हुआ है। मोस्टली दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। कौन से दो, एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव को आप कैसे दिखा दो, ऐसे करके, और कॉन्वेक्स को ये करके, ठीक है। तो कॉनकेव को ये वाला साइड वो होता है और कॉन्वेक्स ये वाला साइड पॉलिश होता है, ठीक है। पीछे वाले साइड से करते हैं। अब कुछ माइनर टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मिरर है, ठीक है। अब आपने इसमें एक सीधी लाइन खींची, ठीक है। सीधी लाइन खींची तो जहाँ पर ये इसको मीट कर रहा है ना, इसको हम कहते हैं पी, ठीक है। इस पूरी लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे फोकस आता है, ठीक है। और उससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है ना एक्स, उतना डिस्टेंस फोकस से प्रिंसिपल के बीच का होता है, ठीक है। तो देयरफॉर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकस का होता है, ठीक है। ये रिलेशन याद रख लेना, बहुत बार आता है। फोकस दे देंगे, बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, या रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देंगे, बोलेंगे फोकस बताओ। तो जितना रेडियस होगा उसका ट्वाइस क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। ये याद रख लेना, बस यही मेन चीज़ें होती है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या करना है, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं करने की ज़रूरत है, ये बस ये है, देखिए जो मैंने आपको बताया ना, पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल, ठीक है। इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर, द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, ठीक है। ये याद रख लेना। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस स्फीयर एज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, ओके। और उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ना है, वो आपको दे रखा होगा कहीं पे, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लेटर एफ, ठीक है। ये फोकस जो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद आपको करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है ये आर इज टू टू एफ, ठीक है। ये याद रख लेना। अब आता है मेन इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसी फॉर्म होती है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर के कुछ कुछ यूजेज हैं, वो आप या मतलब देख लेना, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। सबसे पहले प्लेन मिरर का यूज़ है, वो क्या है, वो है लुकिंग ग्लास, यानी जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। लुकिंग ग्लास। देन सेकंड इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप यूज होता है सबमरीन्स में, ठीक है। और थर्ड होता है कलाइडोस्कोप, ठीक है। तो ये तीन है प्लेन मिरर के यूजेस, एक तो इनको याद रख लीजिएगा। फिर आपको पता है प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ फोकस होता है वो कितना होता है, इन्फिनिट होता है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड कैसी बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड।
प्लेन मिरर में जो साइज ऑफ द इमेज होती है वो बराबर होती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये साइज ऑफ द इमेज है, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। बस ये होता है प्लेन मिरर, इसको आपको याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कॉनकेव मिरर, ओके। तो आपको इसमें याद क्या करना है, आपको इसमें याद करनी है ये टेबल, ठीक है। वैसे तो ये टेबल आपको याद करनी है, दिस टेबल यू हैव टू लर्न, ओके। कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस में बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी साइज में। और याद रखना कॉनकेव जो मिरर होता है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक एक्सेप्शनल केस में वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फिर ये कहता है कि आप बियॉन्ड सी रखोगे तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बिटवीन एफ एंड सी। फिर सी में रखोगे तो सी में बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब इस टेबल को याद करने का एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ मैं, वो याद करना, ठीक है। ठीक है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इमेज जो आप ऑब्जेक्ट रखोगे वो आप रखोगे इन्फिनिटी में, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी में, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, नंबर 2, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, कर्वेचर में होगा, नंबर 3, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का होगा कर्वेचर और फोकस के बीच में, नंबर 4। उसके बाद ऑब्जेक्ट का होगा फोकस और प्रिंसिपल के बीच में, नंबर 5। और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, नंबर 6, ठीक है। ये जो नंबर 6 है ना वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। अब आपने याद कैसे रखना है, आपने याद कुछ नहीं रखना, बस आपने ये करना है 1 2 3 4, ये 5 नंबर्स है ना, तो इनको आपने कैसे करना है, ये देखिए, जो ये है ना, ये याद रखना, ठीक है। इन्फिनिटी वाला सबसे, इन्फिनिटी सबसे बड़ी होती है तो उसको आप सबसे बड़ा नंबर दीजिए 5, ठीक है। 6 मैंने क्या कहा है वो एक्सेप्शनल है तो उसको आपने ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ आपने वो रखना है, ठीक है। इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर है तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उससे कम, उससे थोड़ा सा छोटा है बियॉन्ड सी तो 4, ठीक है। फिर कर्वेचर सी 3, ठीक है। उसका कर्वेचर एफ 2 और एफ एट 1, ठीक है। ये हो गया 1 2 5 4 3 2 1। अब इसका उल्टा ही 1 2 3 4 5 रख दो, ठीक है। तो ये होगा कैसे, ये देखिए ऐसे होगा, ठीक है। ये रखा आपने, ये मिरर बनाया, ये P है, ये F है, ये C है, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो मैंने कहा इन्फिनिटी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी नंबर इन्फिनिटी का 5, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा 4 यहाँ पे जाएंगे इन दोनों के बीच के गैप में, ठीक है। फिर उसके बाद कर्वेचर उससे छोटा 3, फिर उसके बाद 2 यहाँ पर, उसके बाद 1, ठीक है। ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से उल्टा लिखिए 5, ठीक है, 4 नहीं सॉरी, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, ये करना है 5, ठीक है, 4 3, अरे यार ये छोटा ऑर्डर होगा ना, इसको मैं एक इसमें करता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं। ये ठीक है, P फोकस कर्वेचर और यहाँ पर है इन्फिनाइट, ठीक है। इन्फिनाइट सबसे बड़ा, तो मैं जब 5 से स्टार्ट हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर मैं ऑब्जेक्ट के साइड लिख रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। पहला ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे 5 में, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट होगा 4 में, फिर ऑब्जेक्ट होगा 3 में, फिर ऑब्जेक्ट होगा 2 में, फिर ऑब्जेक्ट होगा 1 में, ठीक है। 5 4 3 सॉरी 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1 यहाँ पर आएगा, 3 2 और 1, ठीक है। 6 वाला आपने, मैंने क्या बोला वो एक्सेप्शनल है। फिर यहाँ से शुरू कर दिया 5 4 3 2 1, ठीक है। अब ये देखना 5 के साथ हमेशा 5 रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 में है, यानी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एट फोकस F, ठीक है। 5 यहाँ पर है, ये याद हो गया, ये U है तो ये V है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बियॉन्ड कर्वेचर है, रेडियस कर्वेचर 4 में है, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, 4 में बनेगी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट 3 में है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी, 3 में, यानी यहाँ पे बनेगी V, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 पे है, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस में है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे याद करना है। और आपने साइज कैसे याद रखना है, तो देखिए साइज ऐसे रखना है, साइज आपने रखना है ये 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इमेज मैंने ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ बोला था, इन्फिनिटी में, तो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा फोकस में, ठीक है। फिर
ऑब्जेक्ट आएगा इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा कर्वेचर में, तो आपकी इमेज भी कर्वेचर में। फिर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, तो आपका ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड कर्वेचर। उसका आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज आपकी इन्फिनिटी में, ठीक है। तो 5 बड़ा है, फिर 4 भी 2 से बड़ा है, फिर 3 बराबर है, फिर 2 इससे छोटा, फिर 1, तो यानी 5 बड़ा है 1 से, तो आपकी इमेज की साइज कैसे आएगी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी। फिर 4 भी 2 से बड़ा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए आपका डिमिनिश्ड आएगा, ठीक है, जस्ट उसका दुगना ही है बस। उसका 3 साइज बराबर है, तो इक्वल साइज आएगी, ठीक है। उसका 2 4 से छोटा है, तो यानी अब आपकी इमेज बड़ी हो जाएगी, तो ये इमेज एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। और 1 5 से और भी छोटा, तो ये हाईली एनलार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी इमेज साइज है। और 5 4 3 2 1 तक आपकी कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन केस है, कहाँ पे, जब आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसके बाद आपकी जो इमेज बनेगी ना, वो आपकी बनेगी मिरर के पीछे, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। एनलार्ज्ड होगी, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ एक केस में आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि द साइज ऑफ द इमेज पे पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर पूछ लेंगे यहाँ पर क्या है तो कहाँ पे क्या बनेगा, या फिर पूछ लेंगे नेचर कैसा होता है इमेज का, ठीक है, या फिर पूछ लेंगे कि कैसी इमेज बनाता है। तो कैसी बनाता है कॉन्केव मिरर, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक केस में कॉन्केव मिरर वर्चुअल बनाएगा, और वो कौन सा केस है, जब इमेज होगी बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक याद कर लेनी है, ठीक है। कैसे, ये देखिए, एट इन्फिनिटी मैंने बोला 5, फिर 4, फिर 3, ठीक है, 3, फिर ये 2, ये 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी में, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, ये याद रख लेना बस, ठीक है। इतना ही होता है कॉन्केव मिरर का, ठीक है। ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इमेज फॉर्मेशन है, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं मेन इसमें, यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। यूज़ ऑफ कनकेव मिरर में आते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, सबसे पहले तो आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखनी। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा एक तो ये हो गया। दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर की इनफिनाइट होती है, ठीक है। अब आता है कनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या है, ठीक है। ये रहे यूज़, एक तो टॉर्चेस में यूज़ होते हैं, ठीक है, सर्च लाइट्स में यूज़ होते हैं, व्हीकल हेडलाइट्स में होते हैं, टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होते हैं, शेविंग मिरर्स में होते हैं, ठीक है, टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ दी फेस, ठीक है। डेंटिस्ट यूजेस कॉन्केव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। और कहाँ पे होता है लार्ज कॉन्केव मिरर, यूज़ होता है सोलर फर्नेसेस में, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस होते हैं, वो तो आपके पास कोई ट्रिक नहीं है इसकी, आपको सीधा याद रखनी है। सबसे पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो गए, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, तो तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है, याद रखना है। हाईली डिमिनिश्ड, और ये डिमिनिश्ड बनाएगी, ठीक है, और ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाती है, ठीक है। और कॉन्केव कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस में कॉन्केव बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो कब, जब इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन पोल एंड फोकस में, ठीक है, ये याद कर लेना बस। अब आता है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब इनके यूजेस, रियर व्यू मिरर में, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी इमेज कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, और जैसे ये छोटी छोटी इमेज कर देते हैं तो हमें रियर व्यू में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती है, ठीक है, और साइड व्यू ऑफ द व्हीकल्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर क्यों हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमेशा कैसे देते हैं,
इंडेक्ट इमेज, ठीक है, 2 डिमिनिश इमेज, ठीक है, हो गया, बस ये हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है आपको। अब बस आता है साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, कर्वेचर है, तो इसमें क्या क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द मिरर में, ठीक है, दिस ये होगा, ठीक है। हाँ, अब जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे ना वो पोल से मेजर करोगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, अब जो ये चीज लिखवा रही है ना ये सारी, ये आगे डायग्राम दे रखा है उसी में हो जाएगा, ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ पे, ये ठीक है, ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल हो गया। अब जितनी भी ऊपर ऊपर जाओगे आप तो हमेशा हाइट क्या हो जाएगी प्लस, जितना भी नीचे जाओगे हाइट क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। डायरेक्शन अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, ये होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब आता है मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो ये मिरर फार्मूला है, इसको याद रख लेना प्लीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मिरर फार्मूला ये होता है साइज ऑफ द इमेज, ये होता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब आता है मैग्निफिकेशन, कितनी मैग्नीफाइड इमेज आएगी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं 2, ठीक है। एक तो ये होता है यानी हाइट m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये माइनस का होता है हमेशा, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में, ये याद रख लेना, मतलब मिरर में हमेशा माइनस होता है, ठीक है, हमेशा माइनस होता है, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हमेशा माइनस होता है, ठीक है, माइनस v/u, ये हमेशा याद रखना, माइनस लगा के रखना, मैंने आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही करना है। और माइनस क्यों आता है, क्योंकि लिए ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज है ना वो हमारी रियल है, ठीक है। और पॉजिटिव साइज इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप ट्राई कर लेना, बहुत इजी है। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r दे रखा है आपको, इफ बस इमेज की आपको डिस्टेंस भी दे दिया, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दिया हमें, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज है, ठीक है, r दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 मीटर है, क्यों मैंने बोला था लेफ्ट की तरफ जाओगे तो हमेशा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा, v और h निकालना, तो फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो, ठीक है। बस ये याद रखना, नेगेटिव क्यों रखा, क्योंकि हम नेगेटिव हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं जब भी तो हमेशा वो हो जाता है नेगेटिव डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कर लेना, ईजी है बहुत, ये भी कर लेना, वेरी इजी, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे ट्राई करने हैं आपको, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक था सिर्फ वो, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर u यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा और यहाँ पे इमेज कहाँ पे रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी में, फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा बियॉन्ड कर्वेचर, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा कर्वेचर में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा फोकस में, ठीक है, लास्ट में आएगा पोल एंड फोकस में, ये एक्सेप्शन केस है, इसको स्टार, ठीक है। अब इमेज कहाँ पे बनेगी, सबसे पहले इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है, फिर इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, ठीक है, उसके बाद इमेज कहाँ बनेगी कर्वेचर की, कर्वेचर पे बनेगी, उसके बाद कर्वेचर और फोकस की इमेज कहाँ पे बनेगी बियॉन्ड कर्वेचर, ठीक है, उसके बाद फोकस में रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी इन्फिनिटी में। अब इसका ट्रिक क्या था, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, ठीक है, तो याद रखना 5 की बनेगी 1 पे, ठीक है, 5 की बनेगी 1 पे, और ये याद रखना 1 2 3 4 5 इमेज में कौन सा, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट में कौन सा, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है, बस और कुछ तो है नहीं इसमें वैसे। अब हम मूव कर रहे हैं नए टॉपिक की तरफ जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन, पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन वाला लाइट कुछ नहीं होता, ये बस ये कहता है कि जब हम और जगह राइट लाइट होती है ना, जो लाइट वो जब एक मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जाती है, मीडियम 1 से जब वो मीडियम 2 की तरफ जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से ना बेंड हो जाती है, ओरिजिनल पाथ से वो हो जाती है क्या, बेंड हो जाती है, ठीक है, उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका मीडियम है, ठीक है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, फिर ये मीडियम 1 आ गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल रेज आ रही है, नॉर्मल यहाँ पर भी है
और नॉर्मल यहाँ पर भी है, ठीक है। अब ये है मीडियम 1 है, वो आपका रेयर मीडियम है, ठीक है। रेयर मतलब पार्टिकल्स बहुत कम है, मीडियम 2 आपका बहुत ज़्यादा डेंस है, फिर आप इस मीडियम 1 रेयर है, ठीक है। अब आपको देखना है रेयर से मीडियम में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के बिल्कुल पास से है, और जैसे ये रेयर में जाएगी ये बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना, अगर रे ऑफ लाइट जाती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर की तरफ तो वो बेंड टुवर्ड्स हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये दो केसेस आप याद रख लेना, बस ये दो केसेस मेन है, मैं बता देता हूँ आपको। ये है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, ठीक है, एयर है ये, तो एयर एयर है, फिर ग्लास डेंसर आ गया, ठीक है, फिर ये एयर वापस से क्या जाएगी, रेयर आ जाएगी, ठीक है। अब रेयर से रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर की तरफ, ठीक है, तो पहले ये नॉर्मल से दूर थी, जैसे ये डेंसर की तरफ आई तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है। अब जब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो डेंसर से रेयर में, जब ये डेंस में थी तो ये नॉर्मल के बिल्कुल पास थी, जैसे ये रेयर में गई तो एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। तो बस यही मैंने आपको बताया कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, और जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इससे, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये डायग्राम आप याद रख लेना जो मैंने आपको बताया। अब दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। सबसे पहले तो सेम है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरनल टू ट्रांसमिटेड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, जो हमारा उसमें था रिफ्लेक्शन में था, ठीक है, ये तो सेम है। जो दूसरा है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कांस्टेंट होता है फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, ठीक है, एंड द फॉर अ केवर ऑफ पेयर मीडिया, ओके। और उसको हम किससे करते हैं, ये होता है, ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, और इस म्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि वो कितना रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये याद रख लेना। अब साइन मतलब जो 9-10 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई उसमें आपने साइन कॉस पढ़ा होगा, तो बस वही होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। पहला तो वही है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल रे है, वो हमेशा क्या हो गई, लॉ ऑल विल बी लाइंग इन द सेम प्लेन। लेकिन जो दूसरा लॉ है वो अलग है, वो क्या है, जो रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल आई, यानी साइन आई अपॉन साइन आर जो आप करेंगे ना, वो हमेशा किसके बराबर होगा, वो होगा कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। और वो जब कांस्टेंट के बराबर होगा तो वो कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, ठीक है, उसको हम कहते हैं म्यू। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें से आपको क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूँ बस, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए लाइट की स्पीड, ठीक है, लाइट जो फास्टेस्ट प्रोपोगेट करती है, ठीक है, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3.8 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस ये याद रख लेना। बाकी ये वो है, इसमें कभी क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं, थोड़ा वो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की। मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। हाँ बस ये पढ़ना है। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब जो आप लाइट की जो स्पीड देख रहे हो ना, लाइट की जो स्पीड देख रहे हो वो मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो देख रहे हो ना, मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों एयर को छोड़ के कुछ और है, ठीक है। लेकिन जब मीडियम 1 जो होता है वो एयर बन जाता है ना, जब मीडियम 1 एयर बन जाता है और मीडियम 2 कोई भी अलग मीडियम होता है, तो जब तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है, इसको याद कर लेना बस। इफ मीडियम 1 जो है वैक्यूम और एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें, बाकी कुछ नहीं पढ़ना।
इसमें बस आपको ये पढ़ना है कि जो एबिलिटी होती है मीडियम की, रिफ्रैक्ट राइट, ठीक है, उसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। बस अब आता है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, मैंने आपको दो स्फेरिकल मिरर्स के रिफ्रैक्शन बताया, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे भी दो लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, ठीक है, बस यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। जो वहाँ पे कॉनकेव का सारा था वो यहाँ पे कॉन्वेक्स का हो जाएगा, और जो वहाँ पे कॉन्वेक्स का था वो यहाँ कॉनकेव का हो जाएगा, ठीक है। ये कॉनकेव लेंस हो गया, और फिर होता है कॉनकेव ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस आएगा अब, ठीक है, उसको हम बनाते हैं ऐसे। और ये होता है डाइवर्जिंग, वहाँ पे कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग था, या मतलब कन्वर्जिंग था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगा, ठीक है, उल्टा हो गया। तब हम बस इनके वो पढ़ेंगे क्या है, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, इसमें मेन आता है, मेन किसका आता है, इसमें मेन आता है कॉन्वेक्स लेंस का आता है मेन, ठीक है, क्योंकि इसके ज़्यादा केसेस बनते हैं। अब इसकी भी ट्रिक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। इसमें जैसे उसमें प्रिंसिपल फोकस होता है ना, पी, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका F1 होता है, वहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे F1, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, यहाँ पर 2F1 कहते हैं इसको, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2F1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पर होती है F2, यहाँ पर आ जाएगा 2F2, और ये आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी अगेन, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकस होते हैं और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है, और लेंसेज में रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम 2F1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको नंबरिंग याद करनी है, 1, ठीक है, नंबर डालना है, नंबर 2, ठीक है, फिर नंबर 3 इस डंडी में, फिर नंबर 4 बीच में, फिर नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी नंबर 6 जो होगा वो एक्सेप्शन होगा, उसको मैं गोला कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब आपको फिर यहाँ से डालना है 1, F2 से 1 डालना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर ये 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखना आपको 1 पे है, यानी अगर जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रख रहे हो तो इमेज कहाँ बनेगी 1 पे, यानी इमेज बनेगी F2 पे। जब आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1 तो इमेज कहाँ बन रही है 2 पे, यानी बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर जब आप इमेज ऑब्जेक्ट रख रहे हो 3 पे यानी 2F1 पे, तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहाँ पे बनेगी 3 यानी 2F2 में। फिर आप 4 में रख रहे हो यानी 2F2 और F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में। फिर आप जब F1 में रख रहे हो 5 में तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी में, ठीक है, ये हो गया। और अब इसका वो कैसा होगा नेचर, तो नेचर कैसी होती है उस इमेज की, तो नेचर ऑफ द इमेज होता है जैसे कॉनकेव मिरर देता है, कॉनकेव मिरर क्या बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा ना तो वो इमेज बनाता है बिहाइंड द लेंस, ठीक है। जैसे वो बिहाइंड द लेंस बना देगा ना तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, सिर्फ उस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और आपको ये अगर ये याद करना है कि लार्ज होती है अनलार्ज होती है, कैसे, ये हो गया, ये F1, ये 2F1, ये इन्फिनिटी, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर सबसे छोटी होगी हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, फिर बीच में D आएगा, फिर यहाँ पर इक्वल इमेज बन जाती है, फिर यहाँ पे एनलार्ज आएगा, यहाँ पे हाईली एनलार्ज आएगा, ठीक है। और जो हमारा जो एक्सेप्शन है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके मैं वो दिखा देता हूँ आपको, ये रे, ठीक है, 1 2 3 करके बताना। इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे बनेगा फोकस F2 में, बियॉन्ड 2F1 तो यहाँ पे ये, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये लास्ट एक्सेप्शनल, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और ये कैसे बनेगी एनलार्ज बनेगी, और वर्चुअल एनलार्ज सिर्फ यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। बस इसका मैंने आपको ट्रिक बता दी ना कैसे याद करना है, तो याद कैसे करनी है आपको, कुछ नहीं करना है, ये डंडी खींचनी है आपको, ये बनाना है, ये आपका O, ये F1, ये 2F1, और ये इन्फिनिटी, ये F2, 2F2, और ये इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग आपको शुरू करनी है 1, फिर गैप में भी नंबर लिखना है 2, फिर इसमें डंडी में 3, फिर गैप में 4, फिर यहाँ पे 5, ठीक है, ये 6 बन जाएगा एक्सेप्शनल। फिर यहाँ से डंडी से शुरू करनी है 1, फिर इन दोनों के गैप के बीच में 2, फिर यहाँ पे 3, फिर इन दोनों के गैप के बीच में 4, फिर यहाँ पे 5, तो जहाँ पर 1 होगा अगला उसके 1 पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये यानी इन्फिनिटी में अगर इमेज है तो यहाँ बनेगी F1 पे, तो इन्फिनिटी में मतलब ये F2 में बनेगी, ठीक है। फिर बियॉन्ड 2F1, ये 2F1 है ना, इसके बियॉन्ड यहाँ पर बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसी आपको याद रखना है ट्रिक है,
याद करने की, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस की होगी, अब ये होती है कॉन्केव लेंस की, ठीक है। ये आपको याद करनी, सेम वैसी है जो कॉन्वेक्स मिरर की थी, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस क्या होता है, वो होता है डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। अब आता है इमेज फॉर्मेशन, इसमें आपको यूजेस कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो इमेज है, ये भी नहीं करना आपको। लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन याद करना है। वहाँ पे मिरर फार्मूला था ना, मिरर फार्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1/v - 1/u + 1/f, ठीक, = 1/f, ठीक है। ये तो लेंस का है। मिरर का क्या था, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, ये था। फिर आता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, h'/h, ठीक है। और वहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या थी, -v/u, यहाँ पे मैग्निफिकेशन है v/u, ठीक है। बस ये आपको न्यूमेरिकल कर लेना है, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल कर लेना। अब लास्ट जो बचता है वो बचता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f, ठीक है। अब दो पावर ऑफ लेंस होते हैं फॉर्मूले। पहला पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होगा 1/f, अगर आपको f दिया होगा इन मीटर्स में, लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ दी होगी सेंटीमीटर में, तो अब पावर हो जाएगी आपकी 100/f, ठीक है। अगर आपको f सेंटीमीटर में दिया है, फिर आपको उसको मीटर में चेंज करना है, तो 100/f हो जाएगा, ठीक है। और पावर कुछ नहीं होती, पावर जैसे अगर आपको 4 मिरर की पावर दे रखी है, P1 P2 P3 P4, और आपने बोला इन चारों मिरर को आपने मिला दिया, तो कंबाइन पावर कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं होगी, बस इनका सम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। इट इज नोटेड बाय लेटर डी, ठीक है। अब ये देखिए, इफ एक्स इज एक्सटेंडेड इन देन पावर इज एक्सटेंडेड इन डायोप्टर, ठीक है। ये हो गया। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया P = P1 P2, अगर बहुत सारे पावर ऑफ लेंसेज का आपको क्वेश्चन, बस इतना ही था, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है, बस आपको वो याद रख लेना है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। वो मैं आपको मतलब अपने टेलीग्राम चैनल है जो मेरा जर्नी टू IIM है, जर्नी टू IIM में, वहाँ पे मैं आपको इमेज फॉर्मेशन वाली इमेज जो मैंने ट्रिक से साथ ली है वो भेज दूंगा, ठीक है। बस वो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।